Hi guys, this is Aprajita from evidyarthi.in. So let's continue the topics from your chapter number 9, the making of the national movement 1870s to 1847. ठीक है? So topic पे आता है freedom is our birthright and I shall have it. यानी कि जो स्वराज है, जो स्वतंत्रता है, वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मुझे वो चाहिए. ठीक है. सो ये किसने लिखा था? ये बोला था, लिखा भी था भाई बाल गंगाधर तिलक. ये कुछ ऐसे लीडर्स हैं, ठीक है, जो अब आ रहे थे पिक्चर के अंदर. अभी तक तो हमने कांग्रेस के बारे में बात करी. कांग्रेस के अंदर कौन थे और कौन अलग अलग पार्टी से आ रहे थे, वो कुछ लीडर्स यहाँ आते हैं. ठीक है. बिपिन चंद्रपाल थे, फिर ये देखिए लाला लाजपत राय है. ठीक है, ये लाला लाजपत राय है, ये बिपिन चंद्रपाल है और ये है बाल गंगाधर, जिन्होंने बोला है फ्रीडम इज आवर बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट. ठीक है. सो इसके बाद हम यहाँ आते हैं लीडर्स वेयर अक्रॉस द इंडिया में, मतलब अलग अलग जगह से आ रहे थे लीडर्स. मतलब पूरी लहर चल पड़ी थी स्वतंत्रता की, यानी कि अब हमें ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकालना ही है. ठीक है. सो बहुत से ऐसे लीडर्स थे जिनको फोर्स यूज करना था, यानी जिनका एक मोटिव था कि भाई इन्हें ढंग से भगाएंगे नहीं ना, इनसे लड़के ही इनको भगाना पड़ेगा वरना ये नहीं जाएंगे, यानी कि पावर का यूज करना पड़ेगा. और कुछ ऐसे लोग थे जो बिल्कुल शांति से, यानी कि बिना हिंसा करे पॉलिटिकली उनको भेजना चाहते थे. सो ये आपको याद रखना है भाई, दो तरीके के लोग थे. ठीक है. लीडर थे अक्रॉस द इंडिया बिपिन चंद्रपाल, गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, ऑल स्टार्टेड फाइटिंग फॉर स्वराज को, इंडिपेंडेंसी, फ्रीडम भी आप कह सकते हैं. सब फाइट करने लग गए अपने अलग अलग मेथड्स के द्वारा, अपने अलग अलग तरकीबों के द्वारा कि कैसे करके उन्हें बाहर निकालना है. ठीक है. फिर आता है वाइसरॉय कर्जन पार्टीशन बंगाल एंड मर्ज्ड विद आसाम. ईस्ट बंगाल जो था ना, उसको पार्टीशन कर दिया था. ठीक है. और उसको आसाम के साथ मर्ज कर दिया. भाई इसके सामने भी ब्रिटिश जो थे उनकी बहुत बड़ी युक्ति थी. क्या थी कि क्योंकि जितने भी ब्रिटिशर्स को धक्के मार के निकालने वाले जो स्ट्रॉन्ग लोग थे ना, वो सारे बंगाल से थे. बंगाल से भाई सीआर दास हो गए, जिसको हम आज के टाइम में चित्तरंजन दास, उनके नाम पे पार्क भी है, चित्तरंजन दास पार्क है भाई. पूरा एक छोटा सा जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है वो बना हुआ है. साथ ही साथ ऐसे लाइक बहुत सारे लोग थे, बटुकेश्वर दत्त थे, मतलब इतने सारे, वो सारे बंगाली सबसे ज्यादा थे. मैं ये नहीं कह बाकी लोग नहीं थे, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे वो काफी ज्यादा बंगाल से थे और बंगाल को पार्टीशन कर दिया गया था. इस वजह से भाई उनका आना जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बॉर्डर पड़ जाते थे. ठीक है. और जो बातचीत होती है, यानी कि मीटिंग्स करनी होती थी, उसमें बड़ी दिक्कत होती थी. ठीक है. सो पार्टीशन कर दिया गया था और आसाम के साथ मर्ज कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था. ठीक है. एज दे नो मेनी लीडर्स आर फ्रॉम कोलकाता. ठीक है. मेनी लीडर्स आर फ्रॉम कोलकाता गिव राइज टू स्वदेशी मूवमेंट. इसका क्या मतलब होता है कि सबको पता था कि भाई कोलकाता से ही बहुत से लोग हैं जो हमसे जुड़ के हमारे साथ मीटिंग करते हैं, मेथड्स अलग अलग तरीके के डिस्कस करते हैं, लेकिन उन्होंने इसको मर्ज कर दिया था, अपनी युक्ति लगा के आसाम से मर्ज कर दिया था भाई, अलग कर दिया था बंगाल को. ठीक है. सो बहुत से लोग गुस्से में तैश में आ गए थे और इसी से एक मूवमेंट चल पड़ा था जिसका नाम था स्वदेशी मूवमेंट. डेल्टिक आंध्रा में इसको वंदे मातरम भी मूवमेंट कहा गया था. ये जो मूवमेंट थे ना, इनके नाम जरूर अलग अलग होंगे, लेकिन इनका एक ही लक्ष्य था और वो था स्वतंत्रता की लहर पूरे की पूरे भारत में उजागर हो गई थी. ठीक है. सबका एक ही गोल था, स्वराज. ठीक है. उसके बाद आता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है वाज बिल्ट एट डक्का इन 1906. ठीक है. सो नवाब के द्वारा, यानी कि मुस्लिमों के और नवाब के द्वारा भी वही एक पार्टी तब्दील हो गई थी जिसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. ठीक है. डक्का यानी कि ढाका, डक्का को ढाका भी कहा जाता है. ठीक है. नवाब और मुस्लिम लीडर्स द्वारा इसको बनाया गया था. कांग्रेस गॉट सेपरेटेड इन 1915, लेटर रीयूनाइटेड. ठीक है. अब आपको याद रखना है कांग्रेस सेपरेट क्यों हुई थी. कांग्रेस में दो तरीके के लोग रहते थे. एक तो बाल गंगाधर तिलक जैसे, जो कहते थे कि ये जो स्वराज है ना, इसे छीनना पड़ेगा. जितने भी भगत सिंह को देख लीजिए, राजगुरु देख लीजिए, सुखदेव थे, ये जितने भी इनका था कि स्वतंत्रता, पूरी स्वतंत्रता चाहिए और ये मेरा हक है, तो मैं बिल्कुल शांति से बिल्कुल नमो नमो करके क्यों लूं इसको भाई.
मैं इसे छीन के ले लूंगा, ठीक है। सो कुछ लोग ऐसे थे जो पावर का यूज करते थे, फोर्स का यूज करते थे, चुप्पी नहीं हारते थे, और कुछ लोग ऐसे थे, यानी कांग्रेस में आप कह सकते हैं कुछ लोग और भी ऐसे थे, जैसे मॉडरेट्स हो गए। मैंने आपको पहले बताया था मॉडरेट्स बहुत शांति से काम लेते थे और वायलेंस पसंद नहीं करते थे, इसलिए ये दोनों पार्टी अलग हो गई थी, क्योंकि दो अलग अलग सोच के लोग उसमें तब्दील हो गए थे। लेकिन बाद में वो रीयूनाइट हो गई, बाद में 1915 में लेटर रीयूनाइट हो गई, क्योंकि इनको पता है कि अगर हमें ऐसे बिछड़ जाएंगे, हमें छोटी छोटी बातों पे मतलब सिचुएशंस को समझेंगे नहीं, और इस वजह से शायद हमारे भारत की आजादी में बहुत ज्यादा दखल जाएगा। सो बाद में लोग रीयूनाइट हो गए थे और साथ में काम करने लगे, ठीक है। सो फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। सो ये जो पूरा टॉपिक है हमने क्लियर कर लिया है, बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टिल देन टेक केयर।